ये मैं दिन भर कर सकता हूँ। जीते जागते सिंबल्स की एक लहर सी आती है। ये हैं तो सिंबल्स। सिंबल्स मेरे दिमाग में है। ये सब मेरे दिमाग में है। और मेगाट्रॉन को वो सब चाहिए जो मेरे दिमाग में है। उसी और किसी द फॉलन को। द फॉलन? मैं उसे जानता हूँ। उसने मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया था। पहला डिसेप्टिकॉन। उसके लिए काम करना मुसीबत है। उसका काम यानी रासगुल्ला, कोहराम, आफत, ये प्रतिनिधियां ये मेरे मिशन का एक हिस्सा थी जो द फॉलन तलाश रहा था। अब मुझे याद आया, डैगर स्टिप और कुंजी के लिए। ओह एक मिनट, ये क्या है? डैगर स्टिप, ये कुंजी, क्या कह रहे हो तुम? वक्त नहीं है। मारे जाओगे। चलो, इतना भी बुरा नहीं था। बस उम्मीद करता हूँ हम सही ग्रह पर हों। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत चेहरा है। ये पल यादगार बन जाता अगर तुम मेरे पेट पर न गिरी होती। प्लीज उतर जाओ। गॉड, ये दर्द। हम कहाँ हैं? यहाँ। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये कहाँ गए हम? ये तो वेगस है। तुम लोग ठीक हो? दोस्तों, लगता है हम वेगस में हैं। वाकई जोर की लगी। अच्छा हुआ कि मुझे चोट नहीं आई। लोग मर भी सकते थे, समझे? और अगर मुझे चोट लग जाती ना तो तुम्हें मेरी माँ कभी नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें कहा था मैं एक अंतरिक्ष पुल बना रहा हूँ। इजिप्ट पहुँचने का ये सबसे तेज तरीका है। क्या कहा तुमने? हमें बताया क्यों नहीं? तुमने हमें खुद से ही बताया। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हम इजिप्ट क्यों आए हैं? मुझसे होशियारी मत दिखाओ इंसान। तुम्हें बताया गया था। एक सेकेंड रुको, तुम याद करो और बताओ कि हम इजिप्ट क्यों आए हैं, ताकि हम सबको भी कुछ समझ आए और थोड़ी शांति मिले। इस ग्रह पर हमारी नस्ल के प्राणी एक बार पहले भी आ चुके हैं। हमारे सबसे पहले पुरखे करोड़ों साल पहले वे एनर्जोन इकट्ठा करने की खोज में निकले थे, जो हमारी नस्ल की प्राण शक्ति है, जिसके बिना हम खत्म हो जाएंगे, हमें जंग लग जाएगा। इस तरह मुझ पर घूस पर लगा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि धीरे धीरे टूटना और मरना कैसा लगता है? अंदाजा है? पूरी कथा बताने की जरूरत नहीं है, समझे बाबा आदम? शुरुआत, बीच, अंत, सच्चाई, विस्तार। छोटा करो और प्लॉट बताओ। कहीं इसी रेगिस्तान में दफन हमारे पुरखों ने एक बेजोड़ मशीन बनाई थी जो सभी सूरज को नष्ट करके एनाजॉन इकट्ठा करती है। सूरज को? मतलब उन्हें उड़ाकर? हाँ, देखो, शुरू में 7 प्राइम हुआ करते थे, हमारे पहले लीडर, और वो दुनिया में दूर दूर के सूरज पकड़ने निकल पड़े थे। प्राइम का बस एक ही नियम था, किसी ऐसे ग्रह को नष्ट नहीं करना जिस पर जीवन हो। पर एक था जिसने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, और उसका नाम जानते हो क्या था? द फॉलन। उसे इंसानों की नस्ल से नफरत थी और वो उस मशीन को जलाकर तुम सबको मारना चाहता था। उसे जलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मशहूर कुंजी जिसे कहते हैं द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। उस पिटारे को हथियाने के लिए घमासान युद्ध छिड़ गया। द फॉलन अपने भाइयों से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इसे चुराकर छिपाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिरी कुर्बानी के तौर पर उन्होंने अपनी जान देकर उस पिटारे को अपने खुद के शरीर के मकबरे में बंद कर दिया। वही मकबरा जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो खतरनाक मशीन इसी रेगिस्तान में दबी पड़ी है। द फॉलन जानता है वो कहां है, और अगर उसे प्राइम का मकबरा मिल गया, तुम्हारी दुनिया और तुम नहीं बचोगे। तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? एक प्राइम ही द फॉलन को हरा सकता है। ऑप्टिमस प्राइम? यानी तुम एक प्राइम से मिल चुके हो? अच्छा, तुम शायद उसके पड़पोते से मिले होगे। वो जिंदा है यहाँ इसी ग्रह पर? वो खुद कुर्बान हो गया मुझे बचाने। तो वो मर चुका है। बिना प्राइम के ये नामुमकिन है। द फॉलन को कोई और नहीं रोक सकता। यानी अगर वो ऊर्जा जो मशीन को फिर से चलाने में इस्तेमाल की जाएगी,
क्या वही ऊर्जा किसी तरह ऑप्टिमस को फिर से जिंदा करने में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ये उस मकसद के लिए बनी ही नहीं, पर ये ऐसी ऊर्जा है जैसी कोई और नहीं। तो इससे पहले कि डिसेप्टिकॉन्स मुझ तक पहुंच जाए, तुम हमें मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचाओगे? अपने दिमाग का पीछा करो, अपने नक्शे का, अपने सिंबल्स का। जो तुमने रेत में बनाए थे वही तुम्हारा सुराग है। जब खंजर की नोक पर सुबह उतरेगी, 3 राजा दरवाजा दिखाएंगे। दरवाजा ढूंढो, चलो अब जाओ। वो मेरा मिशन था, अब ये तुम्हारा मिशन है। इससे पहले कि डिसेप्टिकॉन मुझे और तुम्हें ढूंढ ले, जाओ।